हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका बॉलीवुड अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम कपूर और आनंद आहूजा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अभिनेत्री अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। वर्तमान में वह अपनी दूसरी तिमाही में है। फिलहाल परिवार दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर उत्साहित है। सूत्र ने यह भी बताया कि सोनम और आनंद जल्द ही इस खुशखबरी को आधिकारिक तौर पर साझा करेंगे। सोनम ने 20 अगस्त साल 2022 को अपने पहले बच्चे वायु को जन्म दिया था। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान कई साल बाद फिल्म फेयर की मेजबानी करने वाले हैं। शाहरुख और फिल्म फेयर अवार्ड का रिश्ता काफी पुराना है। साल 2003, साल 2004, साल 2007 और साल 2008 में अभिनेता ने समारोह की मेजबानी की थी। 17 साल बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में उनकी वापसी से प्रशंसक काफी खुश हैं। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड साल 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। कांतारा चैप्टर 1 का नया गाना रिबेल रिलीज हो गया है। इस गाने को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने गाया है। सबसे खास बात यह है कि दिलजीत इस गाने में पर्दे पर नजर आएंगे। गाने में दिलजीत और ऋषभ शेट्टी दोनों ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलजीत दोसांझ और ऋषभ शेट्टी के बीच जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिल रही है। गाने में दिलजीत सफेद रंग की धोती के साथ पर्पल कलर की पगड़ी पहने दिखाई दे रहे हैं। दिलजीत इस दौरान एक नोज पिन पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स महाभारत पर आधारित वेब सीरीज कुरुक्षेत्र लेकर आ रहा है, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ। 2 मिनट 31 सेकंड के इस ट्रेलर में महाभारत की पूरी कहानी दिखाई गई। ट्रेलर में महाभारत के अलग अलग घटनाक्रमों व अध्यायों का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण जी के अवतार से लेकर भीष्म पितामह का वध, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना और द्रौपदी का चीरहरण तक का जिक्र किया गया। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म में लीड रोल में आयुष्मान खुराना और शार्वरी वाघ तो नजर आएंगे ही। वहीं अब खबर आ रही है कि फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा को भी शामिल किया गया। अगले महीने नवंबर साल 2025 में इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। निर्देशक नवंबर के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, जो मई साल 2026 तक चलेगी। साल 2026 की अगली छमाही में फिल्म की रिलीज किए जाने की योजना भी है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को अभिनेत्री का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगाई गई उनकी जमानत की शर्तों पर काफी ढील मिल गई है। दरअसल रिया को सितंबर साल 2020 में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा कर दें। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला चर्चाओं में है। अब सीआईडी की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक यानी श्याम कानू महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरम को हिरासत में लिया। श्याम कानू को बुधवार रात करीब 12:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से और प्रबंधक सिद्धार्थ को राजस्थान से हिरासत में लिया गया। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है। पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में खरीदे 2 आलीशान फ्लैट। पहला फ्लैट पत्नी मृदुला और बेटी आशी के नाम पर खरीदा है। उसकी कीमत करीब 9.98 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस फ्लैट में लगभग 2026 वर्ग फुट का कारपेट एरिया और करीब 32.14 वर्ग मीटर की बालकनी है। 3 कार पार्किंग स्पेस भी है। दूसरा फ्लैट अभिनेता की पत्नी और बेटी ने मिलकर कांदीवली वेस्ट में खरीदा, जिसकी कीमत 87 लाख रुपए है। ये थोड़ा छोटा है, यानी कि 424.95 वर्ग फुट में फैला हुआ है। बॉक्स ऑफिस ट्रैक सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक पवन की फिल्म ओजी ने छठे दिन 7.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ये आंकड़ा 5वें दिन की कलेक्शन के मुताबिक थोड़ा ज्यादा था। फिल्म ने तेलुगु में 6.95 करोड़, तमिल में 9 लाख और हिंदी भाषा में 34 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। एक हफ्ते के अंदर द कॉल हिम ओजी 154.85 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है।
मंगलवार को जया बच्चन काजोल संग दुर्गा पंडाल में दिखाई दी। उन्होंने यहां मीडिया को हंसते हुए पोज दिया। दरअसल पूजा के बाद जब जया बच्चन लाल सिल्क की साड़ी में पंडाल में खड़ी थी तो काजोल ने उन्हें पेपराजी के कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाई। फिर काजोल ने जया को बच्चे की तरह इशारा करते हुए सोलो पोज देने को कह दिया। यही नहीं, काजोल ने ताली बजाकर जोर से हंसते हुए जया से स्माइल करने को कहा और नतीजा ये हुआ कि जया अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई और लगातार हंसते हुए पेपराजी को पोज दिए। बॉलीवुड अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।